आज हम चर्चा करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के सेकंड पार्ट के बारे में। क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और इसको किस तरीके से हम डिनोट करते हैं उसके पार्ट 2 के बारे में। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितने टाइप्स होते हैं? तो दो टाइप्स होते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, आज के वीडियो में हम इसी के बारे में चर्चा करते हैं। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है, ये क्या होता है कि जब हम किसी लाइट का माध्यम जो जा रहा है आपका, सपोज दैट दिस इज अ ग्लास स्लैब, ये क्या है आपका ग्लास स्लैब। अब जब रे ऑफ लाइट इंसिडेंट कर रही है आपका, ये हो गया इसका नॉर्मल और ये क्या हो गया आपका एनडेस, इसी का नॉर्मल का। तो आप ये सपोज दैट पहला जो मीडियम है वो क्या है आपका वैक्यूम है, या इसको मान लेते हैं एयर है। एयर में जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो कितना होती है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब ग्लास में क्या होता है स्पीड ऑफ लाइट, ये होता है 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास है और ये स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम या एयर आप बोल सकते हैं इसको। तो आप ध्यान देते हैं कि जब आप रेयर मीडियम, एयर क्या है एज कंपेयर टू ग्लास, ये क्या है आपका रेयर मीडियम है। तो जब आपका लाइट रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम आता है तो आप ध्यान देते हैं कि इसको जाना था कुछ आपको इस पाथ पर, लेकिन ये क्या है आपका डेंसर मीडियम है और डेंसर मीडियम में आपको पढ़ाया गया है कि ये लाइट जो है क्या होता है नॉर्मल की ओर बैंड हो जाता है, नॉर्मल की ओर बैंड हो जाता है। तो आप ध्यान देते हैं कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, जब हम ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है या किसी दूसरे माध्यम का आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, उसके साथ किसके साथ कंपेयर करके, एयर या वैक्यूम के साथ। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं इसको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, ठीक है, ग्लास किसका, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के तरीके से। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को आप एन से डिनोट करते हैं या कर सकते हैं म्यू के नाम से जानते हैं। तो हम किसका निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ग्लास का विथ रिस्पेक्ट टू एयर। इसको पढ़ा कैसे जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, किसके साथ, एयर के साथ। तो हम यहां पर या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एन जी। अगर यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, यहाँ कोई वर्ड नहीं लिखा हुआ है इसके पीछे, तो आपको इतना ध्यान देना है कि ये किसके साथ कंपेयर कर रहा है आपका, एयर के साथ। किसके साथ कंपेयर कर रहा है आपका, एयर के साथ। अगर इसकी फॉर्मूला की बात करते हैं तो आप इस तरह से लिख सकते हो, एन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ किसका, ग्लास का, किसके साथ, विथ एयर या वैक्यूम के साथ। तो आप यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे लिखा होता है हमेशा उसको क्या करते हैं, डिनोमिनेटर में लिखते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ या स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। तो ये हो गया स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, किसके साथ, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। और स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम को हम किससे डिनोट करते हैं, सी से। तो यहाँ पे लिख देते हैं सी। तो म्यू इक्वल टू सी अपॉन वी लिख सकते हैं, एक फॉर्मूला आपका ये जनरेट हो गया। मतलब यहाँ पे ध्यान देना कि लाइट आपका कहां से जा रहा है, स्पीड ऑफ लाइट कहां से जा रहा है आपका, वैक्यूम से, इसमें किसी अनदर मीडियम में। तो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वी, वी मतलब जो सेकेंड माध्यम जिसमें आपका इंटर कर रहा है आपका, विथ किसके साथ, लाइट के साथ। ठीक है, तो ये आपका लाइट जो है किसके साथ है आपका, वैक्यूम के साथ है आपका। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, किसका, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो पहला पॉइंट समझ में आ गया। अब दूसरा पॉइंट हम समझते हैं क्या है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसमें क्या होता है कि जब हम किसी लाइट का कंपेयर, ठीक है, आपका वैक्यूम नहीं है, क्या है, वैक्यूम उस समय नहीं है, मतलब पहला माध्यम कोई और हो, दूसरा माध्यम कोई और हो, मतलब उसमें कंपेयर हम किसके साथ नहीं करना है, वैक्यूम के साथ नहीं करना है। जैसे सपोज दैट आपने क्या किया, एक अनदर ग्लास स्लैब ले लिया, ये आपका हो गया ग्लास स्लैब, ठीक है, और ये क्या है आपका, सपोज दैट दैट इज वाटर, ये क्या है, वाटर है। अब आप बता सकते हैं कि ये तो वैक्यूम तो है नहीं, यहां पे पहला मीडियम क्या था आपका, वैक्यूम था। तो वैक्यूम के साथ हमने ग्लास स्लैब लिया या सपोज दैट दैट इट इज वाटर, लेकिन यहाँ पे क्या है, पहला मीडियम ना ही एयर है ना ही वैक्यूम है, और दूसरा मीडियम भी नहीं एयर है ना ही वैक्यूम है। तो
उस कंडीशन में जब आप लाइट इंटर करते हैं, सपोज दैट दिस एन 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 डैश, ये लाइट आपका यहां से आया, दैट इज इंसिडेंट रेस, इसको जाना था कुछ इस पाथ पर, लेकिन ये क्या हो गया, नॉर्मल की ओर बेंड हो गया। क्यों नॉर्मल की ओर बेंड हो गया? एज कंपेयर टू वाटर ग्लास इज मोर डेंसर, अब मोर डेंसर है तो ये क्या होगा, नॉर्मल की ओर झुक जाएगा टुवर्ड्स द नॉर्मल। और स्पीड ऑफ लाइट किस में ज्यादा होगी अगर आप बात करिए तो ग्लास स्लैब में स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होगी, वाटर में ज्यादा होगी। तो डेंसर कौन सा है, ग्लास एज कंपेयर टू वाटर, स्पीड ऑफ लाइट जो है इसमें कम होगी और वाटर में क्या होगा आपका, ज्यादा होगा। तो यहां पे अगर हम बात करते हैं तो ये नॉर्मल की ओर झुक गया। अगर स्पीड ऑफ लाइट बात करते हैं वाटर में तो क्या है, 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और ग्लास में क्या अभी बताया गया है स्पीड ऑफ लाइट, 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में आपको ध्यान देना है कि पहला मीडियम आपका वैक्यूम नहीं होना चाहिए, दूसरा में कोई भी एक मीडियम आपका वैक्यूम नहीं होना चाहिए, दोनों आपके अलग अलग मीडियम होता है, बस वैक्यूम उसमें होना नहीं चाहिए। बट जबकि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में दूसरा मीडियम आपका ग्लास, वाटर, समथिंग कुछ भी होना है, लेकिन पहला मीडियम जिसमें आप लाइट इंटर कर रहे हैं वो आपका वैक्यूम नहीं हो, या दोनों में से कोई भी एक वैक्यूम होना नहीं चाहिए। ये आपका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करता है। तो दोनों पॉइंट समझ में आ गया। तो इसको अगर हम लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, एन किसका कंपेयर कर रहे हैं, ग्लास विथ वाटर, या इसको आप लिख सकते हैं एन जी डब्ल्यू। ठीक, दोनों पॉइंट आपका सेम है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे पढ़ेंगे इसको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, दोनों एक है। बस इसमें ध्यान देना, कंपेयर यहाँ क्या करना है कि यहाँ पे आपका एयर था, ठीक है, यहाँ पर क्या है आपका एयर है, वैक्यूम है, यहाँ पे आपका देखिए वैक्यूम की बात यहाँ पर नहीं करता। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है आपका, रिलेटिव इंडेक्स, इसमें क्या होता है, वैक्यूम या एयर की बातें नहीं करते हैं आपकी।